सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। एक ऐसी वीडियो में आपका स्वागत है जिसको शायद आप काफ़ी जगह काफ़ी बार ढूंढ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट और सोल्यूशन आपको नहीं मिला है। और वो है CUT के PYQs। क्योंकि एग्ज़ाम नया है तो कहीं पर भी एक डेफिनेट सोर्स नहीं है PYQs को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप CUT के PYQs का एक्सेस कर सकते हो और कैसे उनको यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो। उससे पहले ये देख लेते हैं कि PYQs इंपॉर्टेंट क्यों हैं और अब तक के PYQs आपको क्या बताते हैं। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 2026 के एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन और सारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज और कंटेंट आपको सबसे पहले बच्चों CUT अड्डा पर ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों मैं बात करूं तो हमारे पास अभी तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2022 में आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो 22, 23, 24 और 25। सो वी हैव 4 ईयर्स जिसमें CUT का एग्जाम अभी तक करवाया जा चुका है। ठीक है, हर एक साल कुछ नया रहा है, कुछ डिफरेंट रहा है, क्योंकि नया एग्जाम है तो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और हर साल के PYQs की एक ऑब्जर्वेशन है जो निकल के आती है, जिससे आपको जितना ज़्यादा समय से एग्जाम होगा, जैसे अगर मैं नीट की बात करूँ या JEE की बात करूँ तो बहुत पुराने एग्जाम्स है, तो उनके PYQs करने हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट ही होते हैं कॉम्पिटेटिव में। लेकिन PYQ से आपको डेफिनेटली पता चलता है कि एक तो पहली बात कि कितना आपने तैयारी करी और एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है पेपर में, किस तरीके के सवाल और कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। सो PYQs को नेग्लेक्ट किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता, लेकिन एग्जाम नया है तो उतना ही टफ हो जाता है उसका जो रिसोर्सेज है, जो डेटा है उसको एनालाइज करना, क्योंकि वो डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन आप लोगों को जैसे कहीं पे भी। क्योंकि अगर मैं नीट की बात करूँ तो ऑफलाइन पेपर होता है, तो वो पेपर का आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। CUT में केवल एक ही बार पेपर ऑफलाइन हुआ है, उसके अलावा बाकी सभी टाइम्स पेपर ऑनलाइन हुआ है, तो इसीलिए और भी टफ है पेपर को निकालना। अब जैसे अगर मैं बात करूँ पेपर के पैटर्न को लेकर ही, स्टार्टिंग के 3 सालों में अगर आप देखोगे तो पेपर में चॉइस देखने को मिलती थी, जिसमें आपको 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने होते थे, जो कि बच्चों को काफ़ी इम्प्रेस करता था, अट्रैक्ट करता था कि यार चलो चॉइस है तो मतलब हम कर लेंगे। लेकिन इस बार आपको देखने को मिला कि चॉइस हटा दी गई और बच्चों के लिए पेपर कंपलसरी कर दिया गया कि सारे क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। और ये इसलिए भी किया गया क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेबस चेंज किया गया। सिलेबस यहाँ पे आपका NCERT कर दिया गया, डिलीटेड चैप्टर्स हटा दिए गए, तो सिलेबस में बच्चों को एडवांटेज मिला। तो यहाँ पे चॉइस को रिड्यूस कर दिया गया कि बच्चा सब कुछ ही तैयार करे, कुछ भी छोड़कर ना जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज था जो हमें देखने को मिला CUT के एग्जाम के अंदर, है ना। अगर मैं एग्जाम के लेवल की बात करूँ तो 2022 का पेपर काफ़ी सिंपल देखा गया, क्योंकि वो सबसे पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर था, तो बच्चे एंटीसिपेट भी नहीं कर पा रहे थे कि यार क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। तो 2022 का पेपर ऐसा पेपर रहा जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर्ड जैसा था, है ना। बोर्ड में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर एकदम NCERT की लाइनों से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपल सिंपल चीज़ें रहती है। तो 2022 का पेपर भी काफ़ी सिंपल रहा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि कंपटीशन था इसीलिए बच्चे डरते ज़्यादा थे। फिर 23 और 24 में लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया। इनफैक्ट अगर मैं 2024 की बात करूँ तो पेपर आपका ऑफलाइन था, ठीक है, और ऑफलाइन पेपर में देखने को मिला कि लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस आपके नॉर्मल लेवल के पूछे गए। लेकिन पेपर ऑफलाइन था तो एटलीस्ट इसका जो PYQs है वो ऑलमोस्ट हर बच्चे को मिल पाया, अगर आपने सही समय पे 2025 में पेपर दिया होगा और PYQs का एक्सेस किया होगा। लेकिन बचे हुए सालों में PYQs बच्चों को नहीं मिले। इस बार का जो पेपर था वो ईजी नहीं था। इस बार के पेपर में लेवल भी अप था, इस बार के पेपर में चॉइस भी नहीं थी, और इस बार के पेपर में बच्चों पे प्रेशर भी इसलिए ज़्यादा हो गया। इसीलिए हमने देखा कि जो मार्क्स है, जो कट ऑफ्स हैं, वो आपको बहुत रिलेटिवली नंबर में देखने को नहीं मिली। मतलब कि ऐसा नहीं था कि बहुत सारे बच्चों के पूरे नंबर थे। इनफैक्ट पूरे नंबर बहुत ही रेयर 1 या 2 सब्जेक्ट में थे, बाकी सब सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कम देखने को मिले। तो ये एक इम्पैक्ट है जो साल दर साल देखने को मिला। अब 2026 इन सभी सालों के एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैं 2026 में जाऊँ, उससे पहले जो भी बच्चे 22 में थे कोई PYQs का एक्सेस नहीं था, 23 में भी कोई PYQs का एक्सेस नहीं था, और 24 में जो भी हम यहाँ पे एज अ प्लेटफॉर्म आपको करवाते थे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे बच्चे हर साल के रहे हैं, तो बच्चे जो अपना पेपर्स शेयर करते थे और अपना डेटा शेयर करते थे, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों को PYQs करवाते थे। लेकिन कोई ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं था जिससे बच्चे PYQs कर सके। 2025 में भी स्टार्टेड
इनिशिएटिव जिसमें हमने जितने भी PYQs हमारे पास अवेलेबल थे वो सारे कंपाइल करके बच्चों के लिए रिलीज करें। तो 2025 ऑनवर्ड्स जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम PYQs कहाँ से मिलेंगे, वी हैव कंपाइल्ड ऑल द PYQs ऑफ द कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स, जहाँ से बच्चा एक गो में हर एक सब्जेक्ट के PYQs लगा सकता है, दैट टू चैप्टर वाइज। तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था जो हमने आज CUET अड्डा लिया, एंड आई वुड वांट जितने बच्चे नए चैनल पे जुड़े हैं उनको पता चले, और वो एटलीस्ट अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन PYQs हर बच्चे को करने ही है और वो ओरिजिनल होने चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी और एग्जाम के PYQs नहीं करने, CUET के ही करने हैं। तो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। उससे पहले 3 बातें हैं जिनके लिए PYQs बेटा बहुत बहुत जरूरी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। पहली बात, हर साल आप देखते हो कुछ ना कुछ एग्जाम पैटर्न में चेंज है, तो PYQs से आपको ये समझ में आ जाता है कि यार किस लेवल की चीजें मुझे पूछी जा रही हैं, प्लस किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। लेवल तो समझते ही हो, बट एग्जाम टाइप में भी आप समझते हो जब आप PYQs को करते हो। तीसरा, आपकी खुद की तैयारी कितनी है, क्योंकि चलो आप तो पढ़ रहे हो, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं कर रहे हो कि जो क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हो मैं लगा भी पा रहा हूँ नहीं लगा पा रहा हूँ, तो आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सही वो है भी या नहीं, ये आपको पता नहीं चल रही है। सो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप PYQs करो, ताकि आप ये तो देखो कि आप पेपर में क्या रहा है, आप ये भी देखो कि जो तुम पढ़ रहे हो क्या वो एग्जाम में आप लोगों को हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड लास्टली, देयर इज डेफिनेटली अ चांस ऑफ रिपीटिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए, बट उसके रिलेटेड कंसेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में EDTA का एक क्वेश्चन है, तो एक बार EDTA की डेंसिटी पूछ ली, एक बार EDTA का यूज पूछ लिया, तो मतलब जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन है, जो पूछे जाते हैं साल दर साल, जो रिपीट हो रहे हैं। तो वो अगर आप लोग एटलीस्ट हर साल के कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हो, तो आपका वहाँ से श्योर शॉट 5-10 जो सवाल हैं, 5-10 नंबर है, वो आपके वहाँ से फिक्स हो जाते हैं। सो डेफिनेटली हर बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में PYQs करने ही करने होते हैं। अब सवाल ये है कि मैम PYQs कहाँ से करें, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि आप कहाँ से PYQs को एक्सेस कर सकते हो। ये मेरा वन शॉट है जो आ रहा है, ठीक है, इट इज़ ऑन माई चैनल आयुषी शर्मा केमिस्ट्री। तो आप लोग यहाँ से जाके इस वन शॉट को ज़रूर देखना, काफ़ी मदद करेगा आपकी रिवीजन में। ओके, सो यहाँ पे आपको अड्डा 247 का ऐप या वेबसाइट यूज़ करना है। देखो, पूरी पढ़ाई के लिए डेफिनेटली आप बैचेस के लिए जा सकते हो, ठीक है। आप अगर कहीं और पढ़ रहे हो, किसी और तरीके से आप पढ़ रहे हो, दैट्स नॉट एन इशू, बट देखो PYQs इंपॉर्टेंट है। तो देखो UG PG सेक्शन में, ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, जो भी आपकी स्ट्रीम है, यहाँ पे आप जाओगे बुक्स में, ठीक है, गो इन बुक्स कैटेगरी, ठीक है, क्योंकि बुक है। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको दिखेगी चैप्टर वाइज PYQ बुक, ठीक है। ऐसे ही हर स्ट्रीम की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर नॉर्मल बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, PYQ बुक्स की बात कर रही हूँ। तो जैसे साइंस में आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक मिल रही है, ठीक है। ऐसे अगेन आपका कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन बना हुआ है, लैंग्वेज GAT का भी बना हुआ है, सब सब्जेक्ट्स की बुक है। तो यहाँ पे जो आपका ये बुक है, ठीक है, एक सेकेंड इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो बुक है, इट इज़ ऑफ 780 रुपीज़, दिस इज़ बेयर मिनिमम, ठीक है। ये बुक तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसका प्राइस और कम कर सकते हो सेम कोड के साथ, विच इज़ Y513, सो इट इज़ 756 एंड दिस इज़ 3 बुक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को 3 बुक्स मिलती हैं लगभग। अगर मैं बोलूँ तो एक बुक आपकी लगभग 210 या 220 रुपीज़ की एक बुक है, पर सब्जेक्ट की बुक है, ठीक है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के PYQs कंप्लीट हैं, दैट टू चैप्टर वाइज। तो आप बैच में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो तो भी बुक लेनी है, नहीं पढ़ रहे हो तो भी ये बुक लेनी है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, क्योंकि ये तो मस्ट है हर बच्चे को करना, ठीक है। तो ये आप लोगों को कर लेना है PYQs के लिए, यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हर एक चैप्टर के विद सोल्यूशन PYQs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए मिल जाएंगे। कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि अब अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप तीनों ही पेपर दोगे, आप कॉमर्स से हो तो तीनों ही पेपर दोगे, तो आप लोग अपनी स्ट्रीम का कॉम्बिनेशन यहाँ से चुन सकते हो। अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है तो आप बैच में भी जा सकते हो, विच इज़ डेल्टा 4.0, ठीक है। 4.0 में पढ़ाई पूरी होगी, थ्योरी होगी, प्रैक्टिस होगी, टेस्ट सीरीज होगी, वो सब कुछ रहेगा। तो वो आप लोग बैच के लिए 4.0 ज्वाइन कर लेना, लेकिन बैच लेते हो या नहीं लेते हो, रिगार्डलेस ऑफ दैट PYQs आप सभी लोग लेकर अपना जैसे से आपका चैप्टर होता जा रहा है PYQ को शुरू करो, ठीक है। द कोड इज Y513 जो आप लोग यूज कर लोगे बुक्स को या बैच को एनरोल करने के लिए, ठीक है। कोई और डाउट है तो मुझे बता दो। देखो, पॉइंट इज ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है, वरना मैं चाहती तो मैं डेफिनेटली आपको फ्री रिसोर्सेज भी देती। फ्री में हम यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन वो
ऐसा नहीं होता कि एक सिरे से आखिरी सिरे तक आप चले जाओ, एक सिरे से आखिरी सिरे तक जाने के लिए किताब यूज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप किताब को ज़रूर लें, इररिस्पेक्टिव आप कैसे भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वरना अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, चाहे वो बैच से हो, लेकिन PYQs को मस्ट फॉलो करें क्योंकि ये बहुत अहम है आपके सिलेक्शन के लिए। ऑल द बेस्ट।